शासंघ जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। तेरी ओट लेकर के करता हूँ काम, मेरे सतगुरु तुझको लाखों प्रणाम। तू साकार भी है, निराकार भी है, तू ही गुरु बचन है और अवतार भी है। किसी की समझ में तू आता नहीं, तेरे बिन कोई तुझको पाता नहीं। शरण में जो आए तू लेता है धाम, नहीं पूछता जाति पाति और मुकाम। शरण में हूँ तेरी मैं आया हुआ, हूँ अवतार तेरा बनाया हुआ। सासंग जी, जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, ये हर पल हर क्षण अपने सतगुरु के सहारे एक एक कदम चलता है। सासंग जी, एक एक कदम चलता ही नहीं बल्कि एक एक सांस सतगुरु के सहारे निकलता है, ऐसा महसूस करता है। सासंग जी, सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि लोग कहते हैं घोर कलयुग है, पर सासंग जी, इस घोर कलयुग में भी सतगुरु अपने चरणों से लगाकर इतना बड़ा खुश नसीब कर दिया, इतना बड़ा सहारा दिया सासंग जी, कि चाहे कहीं भी रहो, किसी भी हाल में रहो, खुशहाल रहो, आनंदित रहो। सत्संग जी, संसार में सबका अपना अलग अलग कार्य है, सब अपना अपना अलग अलग कार्य में लगे हैं, पर भक्तजन सत्संग जी सब में जो है अपने प्रभु परमात्मा का एहसास करके सत्संग जी अपने जीवन को खुशहाल रखता है। जैसे एक गीत बोलते हैं सत्संग जी, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। सत्संग जी कहते हैं इस नफरत की दुनिया को छोड़ करके प्यार की दुनिया में आ जाओ और ये जीवन को खुशहाल कर लो। पर सत्संग जी, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी नफरत की दुनिया है, कौन सा प्यार का दुनिया है? सत्संग जी, कभी कभी नफरत तो अपनों के बीच भी हो जाती है और कभी कभी प्यार तो गैरों से भी मिल जाता है। सत्संग जी, जब अपने हैं हो या गैर हो, अगर प्यार मिलता है तो सत्संग जी वहाँ सिर्फ अपना ही लगता है, मानो अपने सगे हैं। सत्संग जी, इसी बात को जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर जो तुम्हें सखा दिख रहा है वो पूर्व और सत्संग जी भविष्य के बारे में बता रहे थे कि कौन सा अगले जन्म में रिश्तेदार क्या बनेगा और पिछले जन्म में क्या रिश्तेदार था, कौन तुम्हें सताया था, कौन तुम्हें प्यार दिया था। सत्संग जी इस तरह का बहुत सारे विधि से समझाए भगवान कृष्ण अर्जुन को, और सत्संग जी युद्ध के लिए तैयार किया। आइए सत्संग जी, आज सतगुरु जो है इसी तरह से अपने तरीके से समझाकर, संत महापुरुष अपने तरीके से समझा करके युद्ध के लिए तैयार करते हैं। सत्संग जी, वो
युद्ध तो कुरुक्षेत्र के मैदान में था, पर एक कुरुक्षेत्र अपने भीतर ही लड़ाई युद्ध करनी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। सत्संग जी, जो सतगुरु संतों के वचनों का समझ और मनन दोनों कर लेता है, सत्संग जी विचार कर लेता है, तो सत्संग जी जो अपने भीतर हर समय विचार चल रहा है नकारात्मक, इससे लड़ना है, इससे युद्ध करना है, तो सत्संग जी जब तक हमारे पास परम शक्ति नहीं रहेगी तो ये माया की शक्ति से लड़ना संभव नहीं है। क्योंकि सत्संग जी भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि माया बहुत प्रबल है, ये हमारी माया जो माया का जाल फैलाए। सत्संग जी ये भी तो प्रभु के ही कृपा से प्रबल है। तो आइए सत्संग जी, अगर हमें लड़ना है, इससे इसका सामना करना है, इससे बच के रहना है, खुशहाल जीवन जीना है, तो सत्संग जी जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सारथी बनाया और स्वयं रथ पे सवार होकर के युद्ध किया, उसी प्रकार सत्संग जी स्वयं अपने जीवन का कार्यभार तन मन धन सब कुछ परमात्मा को समर्पण करके, परमात्मा को सारथी, सद्गुरु को सारथी बना करके, और सत्संग जी इस पांच तत्व के शरीर में खड़े हो करके सिर्फ खाली हाथ युद्ध करना है। शक्ति तो सत्संग जी पूर्ण रूप से मिलेगी सतगुरु की। तो आइए सत्संग जी, गुरु के चरणों में आने से यही लाभ मिलता है सत्संग जी, कि सत्संग जी जिस तरह का आदेश उपदेश आता है उस पर हम सिर्फ विचार करते हैं। हमारे मन में जो विचार चलता है संसार के प्रति, ये सब सत्संग जी उलझन है, एक तनाव है, एक नफरत है, एक बैर है, एक तकरार है। सत्संग जी इसीलिए कहते हैं कि इस नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में आकर चैन से सुकून से अपना जीवन जिए। सत्संग जी बिना गुरु का संभव नहीं है। किसी की समझ में तू आता नहीं, तेरे बिन कोई तुझको पाता नहीं। सत्संग जी कैसे हो सकता है? ये मानव भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? किस रूप में परमात्मा इस संसार में आया है, इसका तो रूप बदलना इसकी कला है। चंद पलों में पूरे सृष्टि को बदल देता है। तो सत्संग जी इसके लिए तो आम बात है अपना रूप बदल लेना। तो सत्संग जी पहचानेंगे कैसे? तो सत्संग जी ये परमात्मा जो सतगुरु के रूप में संसार में आते हैं, अपने भेद को बताते हैं सत्संग जी, और जो इनके चरणों में आता है, शरण में जो आए तो लेता है थाम, नहीं पूछता जाति पाति और मुकाम। सत्संग जी जो भी आए गुरु के चरणों में, किसी से कभी नहीं पूछा कि तू कौन सा जाति का है, तू कौन सा कर्म करके आया है, किस देश का है। कोई सत्संग जी ऐसा सवाल नहीं पूछा जिससे हमको बताने में हिचकिचाहट हो, शर्मिंदगी हो। जैसा भी है सत्संग जी इन्होंने अपने चरणों से लगा लिया। इन्होंने अपने चरणों से लगा करके
और सात संगत जी कहते हैं कि जो गुरु के दरबार में आ जाता है, अब सात संगत जी वो छुआछूत से बिल्कुल अछूत हो जाता है। उसे किसी प्रकार का कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं छूता है। उसे किसी प्रकार का वैर, विरोध, ईर्ष्या, छोटा बड़ा इस प्रकार का नकारात्मक भाव नहीं छूता है। ये बिल्कुल शुद्ध और अछूता हो करके अपने गुरु के चरणों से सात संगत जी हर पल एक गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श। और सात संगत जी उदाहरण है, जैसे मीरा ने पाया भक्त शिरोमणि रविदास जी से, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस तरह का भाव हो जाता है एक गुरसिक के अंदर। सच तो ये है सात संगत जी कि गुरु और गुरसिक दोनों एक हो जाते हैं। और हर पल सात संगत जी तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श। तो सात संगत जी ये मंत्र सदगुरु का सिद्ध किया, सिद्धीकरण किया हुआ। जैसे एक मंदिर में एक भगवान का नाम रूपी मूर्ति को स्थापना करके, सिद्ध करके सात संगत जी भक्ति करने का एक आस्था बनाया जाता है। सात संगत जी ये मंत्र भी हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है। और भक्ति भजन ये सहज जीवन जीने के लिए सात संगत जी एक आधार है। किसी भी कठिनाई में सात संगत जी भक्तजन रहते हैं। किसी प्रकार की समस्या आती है सात संगत जी, चाहे वो स्वप्न ही क्यों न हो, ये दिन का जगे हुए स्वप्न क्यों न हो, किसी प्रकार की उलझन हो, सात संगत जी अगर ये एक बार मंत्र याद आ जाए, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श, तो सात संगत जी सारी बुरी बलाएं, सारी समस्या सात संगत जी चंद पलों में समाधान हो जाती है। और बहुत सात संगत जी शांति मिलती है, रिलैक्स मिलता है। और सात संगत जी ये मन विश्राम गति में विराजमान हो जाता है। और सात संगत जी कहते हैं सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। ये सौभाग्यशाली हैं जो सतगुरु के चरणों में आए और पार ब्रह्म परमात्मा का सात संगत जी ज्ञान मिला है, जानकारी हुई है। सात संगत जी अभी तक तो सुनते आ रहे थे कि बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, बड़े भाग्य की बात थी कि मनुष्य का जन्म मिला, और उसमें सौभाग्य की बात है कि सदगुरु मिला। सात संगत जी जब ये मनुष्य जन्म पाने के लिए कहते हैं कि देवता देवी तरसते, तो इसमें कौन सी ऐसी रहस्य है जो देवता देवी तरसते हैं? कहते हैं ना कि सुर दुर्लभ सदिगंत ही गावा। तो सात संगत जी इस पर एक बार विचार कर लेनी चाहिए कि इस मानव जीवन में क्या खूबी है जो देवता गण तरसते हैं इसको पाने के लिए। आज ये हमें मिला है तो इसको हम सदुपयोग कर लें। और सात संगत जी एक बार जो है अपने जीवन में तत्वदर्शी गुरु के पास जाएं और तथ्य रूप से इस परमात्मा की जानकारी कर लें। सात संगत जी बहुत बार सुने होंगे, पढ़े होंगे, क्योंकि सात संगत जी भक्ति तो बहुत हो रही है संसार में, कथावाचक भी बहुत है। आजकल तो इंटरनेट की सुविधा है, अनेकों अनेकों सात संगत जी विचार आता है, धर्म का प्रचार प्रसार होता है, सत्य का प्रचार प्रसार होता है, बताया जाता है
जो सत्संग जी द्वापर में भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बताए कि मैं ये नहीं हूँ जो मुझे देख रहे हो साकार रूप, मेरा रूप निराकार है। और इस रूप को जानने के लिए किसी तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा। तत्वदर्शी गुरु के पास जा करके प्रणाम दंडवत करके उनको रिझा करके खुश करके सत्संग जी ये पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा, यानी भगवान कृष्ण का असली रूप का दर्शन हुआ। यही बात सत्संग जी मीरा को भी बताया। मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति एक प्रतिमा के साथ सत्संग जी जो भगवान कृष्ण का प्रतीक है वो उसे लेकर के ही सब कुछ मान बैठी थी, रात दिन भक्ति भजन में लीन थी। सत्संग जी जब भगवान कृष्ण का रूप संत शिरोमणि रविदास जी से तत्वदर्शी रविदास जी ने एक तत्व रूप में भगवान कृष्ण का दर्शन कराया, तो सत्संग जी वो सारे राजसी वस्त्र त्याग कर सत्संग जी एक प्रेम के सहज सरल जीवन में प्रेम के रस में डूब करके सत्संग जी मीरा हर पल हरि गुण गाने लगी, हर पल कृष्ण का यशोगान करने लगी, हर पल हर छिन्न हर कण कण में कृष्ण का एहसास करके सत्संग जी अपने अस्तित्व को खो दी। कृष्ण और मेरा सत्संग जी दोनों एक हो गए। मीरा हर समय विदेह भाव में झूमती नाचती गाती, उनको न अपने मान सम्मान की चिंता, न अपने खान पान पहराव की चिंता, न राजमहल की चिंता, न सत्संग जी अपने बड़प्पन की चिंता, किसी प्रकार का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ अपने भगवान कृष्ण का एहसास करके नाचती झूमती अपना जीवन व्यतीत करने लगी। आइए सत्संग जी हम तो केवल मीरा का ही भजन गा करके अपने आप को भक्त साबित करते हैं। सत्संग जी अगर सच में हम चाहते हैं कि मेरा भी जीवन सुखमय हो जाए तो कुछ मीरा से सीख लें। सत्संग जी मीरा के जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां आई, समस्या आई, जब मीरा सत्य राह पे चल दी। सत्संग जी आज तो हमारे पास बहुत सारा धन होता है, अगर जिसके पास करोड़ों रुपया पैसा होता है, महल होता है, गाड़ी होता है, तो सत्संग जी वो राज गद्दी के लिए भगवान से अरदास करता है। जिसके पास सत्संग जी महल होता है, कुछ पैसे लखपति होता है, तो सत्संग जी वो करोड़पति होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। और गाता गया है भगवान मीरा का गीत, प्रहलाद का गीत, रविदास का गीत और कबीर का गीत। सत्संग जी पता नहीं कि भगवान को पाने के लिए प्रहलाद ने अपने सत्संग जी पिता की सारी संपत्ति पे पानी फेर दिया। मीरा जो है अपने सारे राजघराने को छोड़ दिया। आज सत्संग जी हम राजघराना पाने के लिए ही भगवान के चरण में आते हैं। तो सत्संग जी क्या हमारा मीरा का भजन गाने से मीरा खुश हो जाएगी? क्या यही मीरा का उद्देश्य है? क्या मीरा यही संदेश दे रही हैं कि भगवान के चरणों में आकर ये दुनिया की वस्तु को मांगते रहना जिंदगी भर? आइए सत्संग जी अगर जिसका भजन कीर्तन करते हैं तो थोड़ी सी उनके जीवन पर एक बार विचार कर ले, मनन कर ले,
ताकि मेरा भी जीवन संवर जाए, सुधर जाए। सात संगत जी प्यार से कहना। धन्य रखा जी।